जो पूरा हाँ ठीक। चलिए जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 थर्ड बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कितना मेरे भाई, चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 5, जिसमें आपको बताया जा रहा था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोगों ने प्रतिवर्ती चाप होता क्या है, प्रतिवर्ती चाप को पूर्ण रूपेण हम लोगों ने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन। आखिर हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन को प्रवाहित कौन करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई। कोई पूछेगा बताओ हार्मोन। एक बात बताइए, आपके शरीर में या तो किसी के भी शरीर में, सबके शरीर में क्या पाए जाते हैं, हार्मोन। लेकिन हार्मोन को यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज हम लोग सीखेंगे हार्मोन की पूरा फंडामेंटल, आखिर हार्मोन होते क्या हैं मेरे भाई। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई बताओ हार्मोन होता क्या है, आप याद रखिएगा हार्मोन जिस तरह से आप मोबाइल में यदि फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या तो कोई अदर चीज चलाते हैं, उसमें मैसेज भेजने का क्या करते हैं आप, काम करते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में यदि बोला जाए तो हम लोग मैसेंजर के थ्रू कोई भी काम करते हैं, करते कि नहीं। इसी तरह हार्मोन भी हमारे शरीर में क्या फेसबुक व्हाट्सएप के तरह नहीं, बल्कि यह भी मैसेंजर के तरह काम करता है। कोई पूछेगा बताओ कौन सा मैसेंजर के तरह, आप याद रखिएगा ये जो काम करता है मेरे भाई, ये करता है केमिकल मैसेंजर के तरह। क्या करता है, काम करता है। कोई पूछेगा ये केमिकल मैसेंजर के तरह जब काम करता है मैसेंजर के तरह, लेकिन कौन सा मैसेंजर, तो आप याद रखिएगा केमिकल मैसेंजर। जैसे फेसबुक का मैसेंजर मैसेज भेजते हैं तो ये फेसबुक का मैसेंजर हुआ, ये उसके हैं। लेकिन हार्मोन के मैसेंजर कौन है, केमिकल। यानी कि साफ साफ शब्दों में स्पष्ट हो गया कि हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं। जब ये केमिकल पाए जाते हैं तो आपको याद होगा, इस केमिकल को ही पूछेगा बताओ क्या करते हैं, आप याद रखिएगा यही हमारे क्या करते हैं मेरे भाई, शारीरिक, मानसिक एवं कोई पूछेगा बताओ कौन सा भावनात्मक, एवं कोई पूछेगा बताओ स्वास्थ्य के, शरीर के लिए क्या होता है मेरे भाई, जिम्मेवार होता है। क्या होता है, कोई पूछेगा स्वास्थ्य शरीर के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। लेकिन जैसे ही शरीर की स्वास्थ्य और अन्य क्रियाओं के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, तो आप बोलिएगा जब ये शरीर की जिम्मेवार होता है, मतलब साफ साफ बताइए जैसे में क्या क्या हो सकता है। जैसे आप अपने शरीर से क्या करते हैं, अनेक प्रकार के क्या करते हैं, काम काज करते हैं। ये शरीर तो बैठाते नहीं हम लोग, आज ये काम किए तो कल अदर काम करते हैं। हर एक रोज हम लोग क्या करते हैं, नए नए काम करते हैं। एक बात बताइए, जब आप इस शरीर को चलाइएगा तो उसको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। जैसे एनर्जी का जरूरत है, आप बोलिएगा हर दिन हम क्या खाते हैं मेरे भाई, हमको हर दिन क्या लगता है, भूख लगता है। तो जैसे भूख लगना, कोई पूछेगा बताओ भूख किसके कारण लगता है, आप याद रखिएगा हम लोगों को जो भूख लगता है मेरे भाई, आपको कोई पूछेगा भूख लगना किसके कारण से आपको भूख लग रहा है, आप याद रखिएगा ये यही हार्मोन है जो आपको क्या दिलाता है, भूख लगाता है। अच्छा, जैसे ही भूख लगाता है, अगला आपसे कोई पूछेगा भूख लगने के क्या ये हार्मोन एक ही काम करता है, सिर्फ भूख ही लगाता है,
ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी एक काम नहीं कर सकता है। जैसे भूख लगा तो अब दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा काम क्या करता है, आप याद रखिएगा दूसरा जो काम करता है मेरे भाई, ये काम करता है ब्लड प्रेशर। आप पढ़े होंगे बीपी, ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपको याद होगा, इसी को हम लोगों ने बोला था कौन चीज, बीपी। हमारे शरीर में 120 की रफ्तार से अंदर जाता है और 80 की रफ्तार से क्या निकालता है, बाहर निकलता है। निकलता है नहीं तो ब्लड प्रेशर को भी कोई पूछेगा एक बात बताओ नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो आप याद रखिएगा यही हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। पूछेगा बीपी के बाद बताइए और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप याद रखिएगा बीपी के बाद जो अगला एग्जाम्पल होता है मेरे भाई, आप भले ही नहीं सुने होंगे, इससे आप अलग होंगे, लेकिन आज जान लीजिए बीपी के बाद अगला कोई एग्जाम्पल पूछे, आप याद रखिएगा अगला जो एग्जाम्पल होता है मेरे भाई, ये होता है मेटाबॉलिज्म। कौन सा मेरे भाई, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म में कोई पूछेगा क्या करता है, ये भी हार्मोन की बदौलत ही चलता है। यदि हमारे शरीर में हार्मोन नहीं होते तो आज मेटाबॉलिज्म का काम होता ही नहीं। कोई पूछेगा मेटाबॉलिज्म बताओ ये है क्या, मेटाबॉलिज्म को आसान भाषाओं में यदि आप समझे तो यदि हम लोग क्या खाते हैं, भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करने के बाद ये बदलता है। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, कोई पूछेगा, हम लोग भोजन इसीलिए खाते हैं ताकि हमको क्या मिले, एनर्जी मिले। एनर्जी मिले यानी कि क्या मिले, हमको ऊर्जा मिले। उस ऊर्जा का रूपांतरण हम किस रूप में करे तो करे ये हम उपापचयी क्रियाओं के द्वारा करें। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, जैसे ही भोजन करते हैं उसको ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है। कौन, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को भी कौन नियंत्रण करता है, हार्मोन। अब कोई पूछेगा जब ये हो गया मेटाबॉलिज्म, और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, और एक एग्जाम्पल है जो हार्मोन के बदौलत हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। कोई पूछेगा बताओ होता क्या है, हम अगला एग्जाम्पल वहाँ लिखते हैं। आप याद रखिएगा अगला एग्जाम्पल हम कहाँ लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ लिखते हैं। आप बोलिएगा कौन सा एग्जाम्पल, आप याद रखिएगा अगला जो एग्जाम्पल होता है मेरे भाई, ये होता है स्लीप साइकिल। कौन सा साइकिल, स्लीप साइकिल। आप नाम सुने होंगे स्लीप साइकिल। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा एक बात बताइए ये स्लीप साइकिल होता क्या है, आपको तो सवाल कर दिए एग्जाम्पल में, जैसे आपको हमने बता दिया स्लीप साइकिल। अच्छा, क्या मेरे भाई स्लीप मतलब होता है क्या, हो जाओ, सो जाओ। जैसे बस, ट्रेन इत्यादि में बैठते हैं, आपको बोला जाता है आप स्लीपर लीजिएगा या तो सीट लीजिएगा। यदि आप स्लीपर लेते हैं, यदि हम ही स्लीपर लेते हैं तो उसमें भाड़ा क्या लगता है, अधिक। तो इस स्लीप मतलब समझ गए होंगे, स्लीप मतलब होता है क्या, हो जाना, सोने वाला साइकिल, सोने वाला। तो हम लोग का भी सोने का स्टेज होता है। हम लोग रात में सिर्फ आंख बंद कर लेते हैं, कहते हैं सो गए, ये नींद नहीं। नींद की भी क्या होती है, 5 स्टेज होता है। क्या स्टेज, कोई पूछेगा आपके स्लीप साइकिल का कितना स्टेज होते हैं, स्लीप साइकिल का 5 स्टेज होते हैं। कोई पूछेगा इस 5 स्टेज का पहला और दूसरा स्टेज को कोई पूछेगा बताओ कौन सा स्लीप कहते हैं। आप याद रखिएगा पहला और दूसरा सोने का क्या स्टेज मेरे भाई, सोने में 5 चरणों का क्या होता है, संपन्न होता। तो सबसे पहला और दूसरा स्टेज आपसे कोई पूछे बताओ होता क्या है, आप याद रखिएगा उसको बोलते हैं लाइट स्लीप। कौन सा स्लीप मेरे भाई, आप बोलिएगा जब नींद हमारा 2 स्टेजों में पूरा हो जाए, पहला और दूसरा स्टेज, इसको बोलते हैं लाइट स्लीप। इसके बाद तीसरा और चौथा स्टेज को कोई पूछेगा बताओ कौन सा स्लीप बोलते हैं, आप याद रखिएगा दूसरा और
चौथा स्टेज को बोलते हैं हम लोग सोने की क्रिया में कौन सा स्लीप हम लोग किए हैं, हम लोग किए हैं डीप स्लीप। इसके बाद लास्ट स्टेज यानी कि पांचवा स्टेज को कोई पूछेगा बताओ कौन सा स्टेज बोलते हैं, आप याद रखिएगा इस पांचवें स्टेज को बोलते हैं हम लोग कौन सा स्लीप, रेम स्लीप। आप बताइए तो सोने की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, आप याद रखिएगा 5 चरणों में। ये स्लीप साइकिल को भी नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन। आपको याद रखना है पहला और दूसरा स्टेज लाइट स्लीप, दूसरा और चौथा स्टेज डीप स्लीप, पांचवा स्टेज को रेम स्लीप। आपसे कोई सवाल पूछे, ये तो एग्जाम्पल बता दिया, जैसे भूख लगना, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, स्लीप साइकिल। अब कोई पूछेगा हमारे शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, आप याद रखिएगा हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो टोटल हार्मोन की संख्या होता है 230। कितना मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछे कितने हार्मोन होते हमारे शरीर में, प्यार से बता रहा हूं 230 हार्मोन्स होते हैं किसके शरीर में, हमारे शरीर में। लेकिन 230 का 230 हार्मोन्स की अभी तक पहचान नहीं की गई है। कोई पूछेगा बताओ हमारे शरीर में 230 हार्मोन्स तो है लेकिन पहचान कितना की गई है, आप याद रखिएगा अभी तक जो हमारे शरीर में हार्मोन्स की पहचान की गई है वो हार्मोन्स 50 हार्मोन्स का क्या किया गया है, पहचान किया गया है। बाकी अदर हार्मोन्स पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उसका खोज नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। है हार्मोन लेकिन पता नहीं चला। तो कितने हार्मोन टोटल कोई पूछेगा, हमारे शरीर में कोई पूछेगा बताओ कितने हार्मोन, 230 हार्मोन। पहचान कोई पूछेगा बताओ कितने हार्मोन की हो चुकी है, आप याद रखिएगा हमारे शरीर में मात्र अभी 50 हार्मोन्स का ही क्या किया गया है, पहचान किया गया है। हमने जितना बात यहाँ से लेकर के इधर समझाया यही हमने डिफिनेशन में लिखा है। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर का काम करता है और यह मानसिक भावनात्मक का जिम्मेदार है। और ऐसे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि क्या होता है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मैं हूं तो अंतःस्रावी ग्रंथि मैं ही समझाऊंगा। अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होते जो कि अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। और हमने जो जो बात इतना समझाया यही तो बोले हैं मेरे भाई संपूर्ण शरीर का कामकाज। जैसे क्या लगना, आपको कोई पूछेगा बताओ, जैसे भूख लगना, ब्लड प्रेशर के साथ साथ शरीर का समान विकास, मूठ बनना, आदमी का कोई भी मूठ बनता है। जैसे चलो तो लड़ाई करने चलते चल लड़ने चले जाते, खाने का मन गया, मूड बन गया, चलो आज रेस्टोरेंट में खाना है तो खाना, चलो आज दादी के घर जाना है तो जाना है तो जाना है। ये कौन मूड बनाता है आपका, हार्मोन बताता है। आप बोल दिया आज नानी के यहाँ जाना है तो जाना है, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, पहुँचना है तो पहुंचना है। मूठ बनाना और ऊर्जा लेवल का नियंत्रण के लिए प्रभावित करता है और यह वजन को भी क्या करता है मेरे भाई, प्रभावित करता है। इतना बात आपको समझाए, उतारना नहीं है, आपको सिर्फ इसको उतार लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप मुझे उम्मीद है कि आप यदि हार्मोन समझ गए तो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप हार्मोन की पूरा फंडामेंटल समझ गए तो आइए आप निपटारा करते हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि का। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई, अब हमारे शरीर में जो हार्मोन को प्रभावित करते हैं, आखिर हार्मोन को जो रोकने वाले हुए वो थे अंतःस्रावी ग्रंथि। किसके शरीर में पाया जाता है कोई पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप याद रखिएगा ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं।
कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। आप इस चित्र को देखते होंगे सारे फंडामेंटल यहाँ ग्रंथि का क्या किया गया है मेरे भाई दिए होंगे। ये दोनों भूत भूतनी को देखते होंगे, ये भूत भूतनी को ही पूरा फंडामेंटल, यानी कि एक भूत लड़का हुआ कौन चीज? भूत, और लड़की हुई भूतनी। तो आइए अब हम लोग समझते हैं हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। आप याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? निम्नलिखित है। हमने क्वेश्चन लिखा है मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र को ही पूछेगा तो किसके? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? निम्नलिखित है। हमने वर्गीकरण किया किसका मेरे भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि का। ये कितने प्रकार के आपके किताब में दिया गया है? 5, क्योंकि आगे चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को कौन चीज? जनन। शायद इसीलिए इस ग्रंथि का नाम नहीं दिया है, लेकिन ग्रंथि टोटल कितने पाए जाते हैं हमारे शरीर में? 6 पाया जाता है। कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ ग्रंथि क्या होता है हमारे शरीर में? सबसे पहला ग्रंथि पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा मेरे भाई? जो तोतरा है नहीं बोल पाएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा कोई पूछेगा थायराइड ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा पाराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा अग्न्याशय ग्रंथि। इसके बाद छठा कोई पूछेगा ये कौन सा ग्रंथि? जनन ग्रंथि। आपका मन में सवाल चलता होगा आप सिर्फ क्या बता रहे हैं? ग्रंथि का नाम बता रहे हैं। एक बात बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? अभी शॉर्ट कोड में चलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है, इस वाले भाग को बोलते हैं कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। जहां हमारे माँ बहनें क्या लगाती है? टिकली जिसको बोलते हैं, या तो बिंदी बोलते हैं। यही है मेरा कौन सा ग्रंथि है? कोई पूछेगा ये है मेरा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ थायराइड ग्रंथि। ये देखते होंगे आप ऊंचा वाला भाग, गले का जस्ट ऊपर वाला कौन सा भाग है? कोई पूछेगा ये है मेरा थायराइड ग्रंथि। ये ऊपर उठा हुआ है, इसको आप गौर से देखिएगा, ये फूला हुआ से हल्का ऊपर वाला भाग, इसी को बोलते हैं कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। इसके बाद पाराथायराइड ग्रंथि कोई पूछेगा, ये ऊपर वाला हुआ थायराइड, ये ऊंचा वाला भाग के नीचे वाला भाग को बोलते हैं पाराथायराइड। कौन सा ग्रंथि मेरे भाई? ये ऊपर फूला हुआ का नीचे वाला को बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ इसके बाद है कौन सा ग्रंथि? कोई पूछेगा इसके बाद है एड्रीनल ग्रंथि। अब याद रखिएगा ये एड्रीनल ग्रंथि कोई पूछेगा बताओ जो हमारे किडनी है क्या है? किडनी हमने आपको बता दिया था, जो हमारे शरीर में किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर वाला ये मान के चलिए क्या हो गया? किडनी हो गया। रसगुल्ला दूगो किडनी हुआ। अच्छा, ये ऊपर वाला भाग, किडनी के ऊपर कुछ भाग रहते हैं, इस वाले भाग को कोई पूछेगा बताओ कौन सा ग्रंथि? इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन सा ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। अब याद रखिएगा अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ होता है? किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी से सटल एड्रीनल, और किडनी से ऊपर वाला भाग कोई पूछेगा बताओ वो क्या होता है? अग्न्याशय। यानी कि यहाँ दूगो क्या लगा रहता है? अग्न्याशय। किडनी के जस्ट ऊपर में क्या लगा रहता है? अग्न्याशय। इसके बाद ये तो भैया बहुत कमाल है, लाजवाब है, जिसकी कोई वर्णन नहीं। क्या? जनन। जो हमारे शिक्षित और शिक्षित महिलाओं को जानकारी देने के लिए आप लोग का चैप्टर 6 बनाया गया है, लेकिन जनन का थोड़ा निपटारा इसी चैप्टर में करेंगे। समझ गए? तो एक बार बताइएगा ये वाला
पिट्यूटरी फूला हुआ का जस्ट ऊपर वाला, थायराइड फूले हुए के जस्ट नीचे वाला, पाराथायराइड। इसके बाद एड्रीनल किडनी के सठल ये वाला भाग, एड्रीनल किडनी के जस्ट ऊपर वाला भाग अग्न्याशय। इसके बाद लास्ट वाला भाग कौन चीज? जनन। तो आप देखिए हर एक चीज में लगा हुआ है ग्रंथि ग्रंथि ग्रंथि। एक ग्रंथि होता क्या है? क्या पूरी के तरह भोज में सारा सब्जी बांट दीजिए? ये ग्रंथि कोई पूछेगा बताओ होता क्या है? आप याद रखिएगा ये ग्रंथि कैसा संरचना होता है मेरे भाई? आप याद रखिएगा यह एक थैली नुमा संरचना होती है, जिससे इसी ग्रंथि यही ग्रंथि मेन काम करता है। कोई पूछेगा बताओ कौन सा काम करता है? इसी ग्रंथि से एंजाइम या तो क्या निकलता है? हार्मोन। तो उम्मीद है अंतःस्रावी ग्रंथि समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहला निपटारा करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, पूरी फंडामेंटल में देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं हमारे शरीर की सबसे पहली ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। मेरे भाई पिट्यूटरी ग्रंथि कोई पूछेगा बताओ, ये ऑब्जेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यह हमारे शरीर की कोई पूछेगा बताओ कैसी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि? यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। कोई पूछेगा बताओ दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि आपसे कोई पूछे तो आप याद रखिएगा यही मेरा क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। लेकिन दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि हुआ पिट्यूटरी ग्रंथि। लेकिन आपसे कोई पूछे सबसे पहला बताओ कौन सा ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि? ये होती है मेरे भाई पीनियर ग्रंथि, जो मस्तिष्क के केंद्रों के बीचों बीच पाई जाती है और इसकी लंबाई कोई पूछेगा 5 से 8 मिलीमीटर की क्या होता है? लंबाई होता है। तो सबसे पहला सबसे छोटी ग्रंथि पीनियर ग्रंथि, सबसे छोटी दूसरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद यही है इसका भार कोई पूछेगा बताओ कितना होता है? भार मतलब होता है वजन। आप याद रखिएगा 0.6 ग्राम। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि कोई पूछेगा बताओ, जहां माँ बहनें दीदी लोग क्या लगाते हैं? टिकली लगाते हैं या तो बिंदी लगाते हैं। इसी ग्रंथि को बोलते हैं कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं यही हम लोगों का कौन सा ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका वजन 0.6 ग्राम और यह मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। सबसे बड़ी मजे का बात यह है कि इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रंथि है? ये है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्या करता है? यानी कि हर एक चीज में मास्टर किसको बोलते हैं? जो आपको ज्ञान दे। यही ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि क्या करता है? रक्तचाप प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है मास्टर ग्रंथि। और यही मास्टर ग्रंथि के बदौलत आगे का क्रियाकलाप होता है, आगे की कामकाज होता है। बोले ना प्रजनन जनन जब पढ़ाएंगे पूरे पढ़ाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। और एक और मजे का बात है, रसगुल्ला जैसा कोई पूछेगा बताओ कितने हार्मोन्स निकलते हैं मेरे भाई? आप याद रखिएगा इससे कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 11 हार्मोन्स। इसको कमजोर मत समझना, 11 प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। बताए ना हमारे टोटल शरीर में 230, लेकिन अभी तक 50 हार्मोन्स का क्या हो पाया है? खोज पाया। तो यही हमने लिखा, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी है। उसका भार 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। अतः इसे मजे वाला बात मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे 11 हार्मोन निकलते हैं। इतना यदि समझ में आ गया तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो आइए अब हम लोग समझते हैं थायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि
क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई थायराइड ग्रंथि। ये भी ग्रंथि हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? ये जो फूला हुआ है जस्ट इसके कोन वाला भाग, ऊपर वाला भाग में पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। आप याद रखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि कोई पूछेगा बताओ क्या है। आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे एक बात बताओ, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? आप याद रखिएगा, यही हमारे शरीर की कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कोई पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि में, तो आप याद रखिएगा वो होता है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी होने के साथ साथ यदि आपसे कोई पूछे एक बात बताओ इसकी आकार कैसे होता है, आप याद रखिएगा ये कौन सा ग्रंथि हो गया मेरे भाई? बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इसका आकार कोई पूछे, आपको क्या पूछे? आकार यदि पूछे, ये होता है एच आकार। बढ़िया से यदि आप उंगली फंसा के देखिएगा तो दो गो हड्डी, एक गो इधर से होगा, एक गो इधर से होगा, बीच में क्या होगा? लकीर होगा। यानी कि इसका आकार कोई पूछेगा बताओ इसका आकार कैसे होता है? इसका आकार होता है एच आकार। सबसे मजे के बात इसमें यह है कि कोई पूछेगा एक बात बताओ ये आखिर करता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण निकलता है इससे हार्मोन। कौन सा हार्मोन मेरे भाई? आप याद रखिएगा, इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कोई पूछेगा किसको नियंत्रित करता है? हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में पाया जाता है कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, इसके बाद वसा। इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है कोई पूछेगा? थायराइड ग्रंथि। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को, सारे चीज को नियंत्रित करने का काम करता है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड हार्मोन क्या करता है? इसको नियंत्रित करने के साथ हमारे बाल की वृद्धि। आज हम लोग एक मंथ में क्या बनाते हैं? बाल बनाते हैं। दूसरे मंथ में फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हड्डियों का वृद्धि। जब हम लोग छोटे थे तो हड्डी भी छोटा था, लेकिन जैसे बड़े हुए हड्डी का आकार भी फैला। मतलब कौन फैलाया? थायराइड ग्रंथि। इससे कोई हानि भी है तो आप याद रखिएगा इस ग्रंथि से हानि भी है। यदि आपके शरीर में भगवान ऐसा ना करे कि आपके शरीर में आयोडीन की कभी कमी हो, यदि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगा तब ये आपका एच आकार क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फूल जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे बड़ा होके ये लटकेगा। तब आपको बोलेंगे आपका थायराइड क्या हो गया? फूल गया। फूला क्या फूला? उस फूलने वाले बीमारी का नाम कोई पूछेगा बताओ उस फूलने वाला बीमारी का नाम क्या हुआ? उसी को बोलते हम लोग घेंघा रोग। घेंघा रोग मतलब कौन सा रोग? ग्वालाइटर। तो किसी का फूल जाता है, ये फूल करके बड़का ढेमना क्या हो जाता है? लटक जाता है। तो ढेमना लटकेगा। कोई पूछेगा किसके बदौलत? आयोडीन की कमी के बदौलत। इसीलिए नमक में लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। काहे? ताकि आपका थायराइड ग्रंथि फूले नहीं और आपको घेंघा रोग नहीं हो। कहते हैं जो कैल्शियम। और एक मस्त वाली बात है, ये कोई पूछेगा बताओ किसको नियंत्रित करता है? ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को नियंत्रित करवे करता है। साथ ही साथ कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को भी हमारे शरीर में क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। यदि आप थायराइड ग्रंथि समझ गए तो एक स्क्रीनशॉट ले ले। थायराइड के बाद आप नीचे आते हैं पैराथायराइड क्या। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई थायराइड के बाद जस्ट इसका सेकेंड भाई
पाराथायराइड ग्रंथि। इसमें ज़्यादा चीज़ सीखना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले कोई पूछेगा, एक बात बताइए, ये सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है? हमारे शरीर में, खून में। जब आपको रक्त पढ़े होंगे आप शुरू में, अभी तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन रक्त में कोई पूछेगा, बताओ क्या चीज पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम ये किसका है? पाराथायराइड का। ये कहता है खून से ज़्यादा आप राइट टाइम मत कीजिए। आपको कंट्रोल करने का काम किसको दिया गया है? हमको। यानी कि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पाराथायराइड ग्रंथि। सबसे मजे की बात यह है कि कोई पूछेगा इसका आकार बताओ, ये मटर के आकार के तरह होता है। मटर का देखे हैं? मटर जो छिमरी उमरी मटर देखे नहीं मेरे भाई, जिससे क्या बनते हैं? बेसन बनते हैं। तो यही मटर के आकार का होता है कौन सा ग्रंथि? पाराथायराइड ग्रंथि। और थायराइड के जस्ट पीछे, यानी कि यहाँ पर कौन सा ग्रंथि कोई पूछेगा, ये वाला आप घर में बढ़िया से चापिएगा, आपको पता चल जाएगा ये ग्रंथि कौन ग्रंथि है? पाराथायराइड ग्रंथि है। यो वही तो लिखे जिसके पीछे। और कोई पूछेगा इसकी संख्या बताओ, कितनी संख्या होती है? इसकी संख्या 4 होती है। किसकी मेरे भाई? पाराथायराइड की ग्रंथि की कोई पूछेगा संख्या बताओ, क्या होते हैं? 4। लेकिन सबसे ज्यादा इसका फोकस रहता है, आप बच्चा का बात याद कीजिए, जब आप बच्चे में महाल पढ़ते होंगे तो बहुत दिक्कत हुआ होगा, सबसे ज्यादा 12 से 20 तक पढ़ने में। उसी तरह दिक्कत ये दिलवाता है, जैसे हम लोग बच्चा में हल्को फलका चीटिंग करते थे तो सबके पिछवाड़े लगल रहता, तुरंत सर जी को क्या बोल देते थे? बोल देते थे। उसी तरह इसकी भी संख्या, लेकिन इसका मेन फोकस होता है पाराथायराइड का पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी को कहता है तुम इधर उधर ज्यादा किया, तुमको धरा शिकायत कर देंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन कोई पूछेगा? पाराथायराइड। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम कोई पूछेगा, बताओ कौन करता है? वो करता है पाराथायराइड। तो हमने डिफिनेशन लिया खा है, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे बनता है और इसकी संख्या 4 होती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आज यदि आपको पार्ट 8 का वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन 3 ग्रंथि हमने क्या किया है? छोड़ा है, एड्रीनल, अग्न्याशय और जनन। इसको हम चैप्टर खत्म करेंगे पार्ट 9 के वीडियो में। यदि आप बायोलॉजी समझ चुके होंगे, आज का क्लास समझ गए होंगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला साइंस का हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ के 3 ग्रंथि एड्रीनल, अग्न्याशय, जनन को लेकर मिलते हैं पार्ट 9 के वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।